क्या देश के अंदर मोदी सरकार विपक्षहीन भारत करना चाहती है या फिर राज्यों में उनके अनुसार नियम बदल जाते हैं और लोकसभा, राज्यसभा, देश की संपूर्ण विधानसभा में वो अपना एक छत्र राज चाहते हैं। देश का लोकतंत्र बहुत बड़ा है और देश के 1 से 42 करोड़ लोग आज नहीं तो कल हर उस हकीकत को जानने का प्रयास करेंगे जो उससे छिपाया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदेनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। दोस्तों, क्या चुनाव जीतने के लिए सारी बातें एक तरफ रख दी जाती हैं या फिर नियम कानून को धत्ता बताते हुए इस देश में चुनाव कराए जा रहे हैं? भोपाल में मिनटों में नामांकन खारिज हो जाता है, झारखंड में सुधार का मौका मिल जाता है। क्या चुनावी नियम राज्यों में अपने अपने हिसाब से बदल जाते हैं? पूरी रात भोपाल में कांग्रेसी चुनाव आयुक्त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन चुनाव आयुक्त पर कोई असर नहीं पड़ा। दिल्ली में आयुक्त को अपनी बात बताई, लेकिन इस कान सुनी उस कान निकाल दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं हाकिम का डर है। दोस्तों, अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और जहां जिस सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई होना चाहिए थी, मामले को शुक्रवार के लिए टाल दिया गया। यह मामला राज्यसभा सदस्य के चुनाव को लेकर है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें खाली हो रही हैं। इन 3 सीटों पर चुनाव होना है। मीनाक्षी नटराजन जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी, लगभग 62 विधायक इनके समर्थन में थे और जब विधायकों को या कांग्रेस को लगा कि विधायक तोड़े फोड़े जा सकते हैं, तो उन्हें एक चार्टर विमान से बाहर भेजने का फरमान जारी किया गया। लेकिन चार्टर विमान को 5 घंटे तक एयरपोर्ट पर रखा गया, जब तक खबर आ गई कि मीनाक्षी नटराजन का पर्चा निरस्त हो गया, तो वो प्लेन वापस जहां का तहां रुक गया। सारी हकीकत को सुप्रीम कोर्ट में रखा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले को टाल दिया। मध्य प्रदेश की राजनीति में उस समय नया विवाद खड़ा हो गया, जहां कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा खारिज कर दिया। कांग्रेस का आरोप है कि नामांकन खारिज करने का आधार एक ऐसा कथित आपराधिक मामला बताया गया, जिसे लेकर उम्मीदवार की ओर से गंभीर आपत्तियां उठाई गई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भोपाल में नामांकन की जांच के दौरान इतनी तेजी दिखाई गई कि उम्मीदवार को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। पार्टी का आरोप है कि पूरा मामला पूर्व नियोजित राजनीतिक कार्रवाई जैसा दिखाई देता है। इसमें भी शक है कि यह मामला नियोजित नहीं होगा,
वहीं कांग्रेस झारखंड का उदाहरण दे रही है। पार्टी का दावा है कि वहां चुनावी शिकायत और दस्तावेजों में आपत्तियां पर उम्मीदवारों को जवाब देने और स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया। ऐसे में विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है या सवाल उठा रहा है कि यदि एक राज्य में सुधार स्पष्टीकरण का मौका मिल सकता है तो दूसरे राज्य में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? इतनी जल्दबाजी इसलिए दिखाई गई कि भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रत्याशी जिताना है। एन कैन प्रकार ने उन्हें अपनी बात रखना। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहले चुनाव आयोग पहुंचा, फिर भोपाल स्थित चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। अब पार्टी की निगाह सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। हालांकि अब तक तत्काल राहत नहीं मिलने से कांग्रेस समर्थकों में नाराजगी दिखाई दे रही। विपक्ष का आरोप है कि लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ मतदान का नाम नहीं बल्कि निष्पक्ष नामांकन प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि यदि किसी उम्मीदवार का पर्चा खारिज किया जाता है तो उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि चुनावी मुकाबले से बाहर करना एक गंभीर कदम होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही, क्या भोपाल और झारखंड में अपनाई गई प्रक्रियाओं में वास्तव में अंतर है या फिर केवल राजनीतिक दलों की अलग अलग व्याख्या है? इसका जवाब चुनाव आयोग और न्यायपालिका की आगामी कार्रवाई से ही स्पष्ट होगा। इतना ही नहीं, मीनाक्षी नटराजन पर जो आरोप लगाया गया है उसकी ना एफआईआर हुई है और ना ही मामला बनता है। यह बात सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु ने स्पष्ट रूप से बता दी और कानून भी बता दिया, लेकिन बात सुनेगा कौन? हाकिम के पास समय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हाल क्या है सभी जानते हैं और जिस पर तत्काल सुनवाई होना चाहिए थी उसमें कल की डेट लगा दी, यानी शुक्रवार। बहरहाल विपक्ष का तर्क सीधा है, जहां एक जगह सुधार का मौका मिला वहां दूसरी जगह तत्काल खारिजी क्यों? लोकतंत्र में समान नियम सब पर लागू होने चाहिए। देखना यह है, अभी तक तो मीनाक्षी के फेवर में किसी तरह का कोई जजमेंट कहीं नहीं आया है और सुप्रीम कोर्ट में कल क्या होता है निश्चित मान लीजिए कि मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इतनी जल्दी मामले को सुनेगा, क्योंकि जब सब कुछ पहले से ही स्क्रिप्ट बनी हुई है तो फिर मान लीजिएगा कि मीनाक्षी नटराजन को लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट भी मौका देगा, जैसा कि पिछले चुनाव में आप सभी देख चुके हैं। आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे हम आपसे। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे बोर्ड के मेंबर बने। इसके साथ ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।